हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वापसी के क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न उत्तर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसका वापसी जो है उसकी हमने कहानी हमने परिचय पढ़ लिया है प्रियमदा उषा जी का, और हमने सार भी पढ़ लिया है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे जो कि पेपर में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न हम 2 है जो ये आता है पेपर में, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चारपाई किस प्रकार गजाधर बाबू की प्रतीक है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चारपाई है वो किस प्रकार गजाधर बाबू की प्रतीक है। तो उत्तर उसका हम पढ़ेंगे। चारपाई गजाधर के अस्तित्व की प्रतीक है। जब गजाधर बाबू नौकरी कर रहे थे, अपनी आय से परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तो आय होती है जो तनख्वाह मिलती है, तो वो होती है आय। तो तब ये चारपाई घर में उनके अस्तित्व और उनकी आवश्यकता की प्रतीक थी। गजाधर के रिटायर्ड होने के बाद अस्तित्व को खतरा पहुंचने लगा। परिवार के लोग उनको अपने स्वतंत्र आचरण में वादा समझने लगे। तो जो परिवार के लोग हैं उनको जो स्वतंत्रता होती है, यानी कि आज़ादी होती है, तो उसमें वो ये समझने लगे कि भाई जो गजाधर बाबू हैं वो इनका रोक टोक कर रहे हैं, तो उनकी आज़ादी जो है वादा आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि वह पत्नी और बच्चों के लिए धन कमाने का एक साधन मात्र है। तो परिवार वालों ने सोचा था कि जो गजाधर बाबू हैं वो एक पैसे कमाने की एक मशीन है या साधन है। तो उनको उपस्थिति उस घर में ऐसी ही असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। तो जब गजाधर बाबू जो है उनको ऐसा लग रहा था, जब वो घर में थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब उनकी ये मतलब असंगत लगने लगी थी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगने लगा था। तो इसलिए जैसे वह घर में एक पालतू प्राणी है, तो मतलब जैसे घर में एक पालतू प्राणी है वैसे ही उनकी चारपाई भी पालतू मतलब ये फालतू लगने लगी थी। तो फालतू प्राणी है, मतलब पालतू नहीं है, फालतू है। तो उनको चारपाई जो है फालतू मतलब ऐसे ही लगने लगी थी उनको, जैसे गजाधर बाबू को वही समझ रहे थे वो। तो उधर बाबूजी चीनी की मिल में नौकरी के लिए विदा होते हैं, तो इधर उनकी चारपाई को बैठक से बाहर कर दिया जाता है। तो जैसे ही गजाधर बाबू वहाँ से जाते हैं, तो वो फिर से उनको चारपाई को उठा के उन्होंने अपनी जगह रख देते हैं। तो मतलब जो गजाधर बाबू है उनको तभी इसीलिए ये गजाधर बाबू की प्रतीक है जो चारपाई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा है, तो गाइज इसको लर्न कर देना। तो ये मैंने पीडीएफ बनाई है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वैसे अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट है, तो इससे ये पेपर में आता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन हम इसका पढ़ेंगे। प्रश्न 3, कहानी के अंतिम वाक्य उसके प्रभाव को किस प्रकार अधिक गहरा बना देते हैं? तो जो कहानी के अंतिम मतलब लास्ट वाला वाक्य है वो कैसे प्रभावित मतलब अधिक गहरा बना देता है? तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे। वापसी कहानी में रिटायर गजाधर बाबू अपने परिवार में खप नहीं पाते, मतलब रह नहीं पाते। वह सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी करने के लिए जाते समय पत्नी को भी साथ ले जाना चाहते थे। तो अपनी पत्नी को भी वो साथ लेना चाहते थे, परंतु वह अपनी गृहस्थी छोड़कर उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जो उनकी पत्नी है, जो वाइफ है, वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी अपने घर को छोड़ के। वह गहरे मौन में डूबे तथा विषाद की गहरी छाया के नीचे जब घर से चलने लगते हैं, तो आंसू नहीं, रुदन नहीं, केवल एक दृष्टि और परिवार पर डालकर दूसरी ओर देखने लगते हैं। तो उनको आंसू नहीं आ रहे थे, बस वो देख रहे, उनको नज़र डाल के
मतलब गजदर जो बाबू हैं वो उनको नज़र डालते हैं खाली घर वालों को। तो उनके जाते ही खाट कमरे से बाहर निकाल दी जाती है। तो जो घर वाले हैं उसको तो रोकते नहीं बाबूजी को कि भाई अब आपकी उम्र नहीं है काम करने की। वो तो खुश हो रहे थे कि बाबूजी जा रहे हैं, उनकी आज़ादी जो है मतलब फिर से वापस आ जाएगी। तो वह खुश हो गए, तो उन्होंने रोका भी नहीं था, उनको आंसू तक नहीं आ रहे थे कि बाबूजी जा रहे हैं। तो जो उनकी खाट जो मतलब चारपाई थी वो रखी थी, उधर से भी उन्होंने हटा दी। तो उनकी पत्नी चौके में व्यस्त हो जाती है। बच्चे सिनेमा जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो जो बच्चे हैं वो मूवी देखने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं उसकी जाने की। तो इस प्रकार कहानी के अंतिम वाक्यों से सिद्ध होता है कि घर आकर मानो जिंदगी ने गजदर बाबू को डग लिया। घर में सभी का उनके प्रति उपेक्षा का भाव उनकी व्यवस्था को और भी गहरा कर देता है। तो घर आकर जिस स्नेह और अपनेपन को वह पाना चाहते थे, उन्हें एक बूंद भी नहीं मिली। पाठकों की संवेदना गजदर बाबू के प्रति गहरी हो जाती है। तो उनको जो है मतलब जो चाहते थे घर में मतलब उनको मिलेगा प्यार व्यार अपनापन मिलेगा, लेकिन वैसा होता ही नहीं है, कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो गजदर बाबू को ये पसंद नहीं आता है। तो वो तभी उधर गए थे चीनी मिल में वापस से नौकरी करने चले जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन इसका जो है दूसरा और तीसरा ये आता है पेपर में, तो इसलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम 6th क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 6th भी आता है, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रस्तुत कहानी के शैली शिल्प पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शैली से तात्पर्य कहानी की कथन प्रणाली से होता है। कहानीकार अपनी अनूठी शैली द्वारा कहानी को आकर्षित तथा प्रभावशाली बनाता है। वापसी कहानी में लेखिका ने रिटायर गजाधर बाबू और उनके परिवार के विभिन्न चित्र अत्यंत सहज भाव से प्रस्तुत किए हैं, जो समग्र रूप से एक ऐसा प्रभाव डालते हैं कि पाठक बाबूजी की पीड़ा और विषाद की अनुभूति को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। तो विषाद होता है जुदाई। तो लेखिका ने कहीं भी कथानक घड़ने अथवा कलात्मक शब्दावली द्वारा वातावरण निर्माण की चेष्टा भी नहीं की है। कहानी का प्रारंभ और अंत भी मार्मिक अथवा चमत्कारिक ना होकर सहज ही है। भाषा शैली प्रसंगानुकूल तथा संवाद कहानी को गति प्रदान करने में सक्षम है। तो इस प्रकार इस कहानी का शैली शिल्प अत्यंत संतुलित एवं सहज है। तो गाइस ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तथा अब हम 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या इसे आप कहानियों के किसी एक वर्ग के भीतर रख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो क्या इसे आप कहानियों के किसी एक वर्ग के भीतर रख सकते हैं? तो ये पूछ रहा है, तो इसका हम उत्तर पढ़ेंगे। वापसी एक सामाजिक कहानी है जिसमें एक रिटायर व्यक्ति की त्रासदी और उनके परिवार का यथार्थ चित्रण किया गया है। हमारे समाज में गजाधर बाबू जैसे लोगों की कमी नहीं है जो रिटायर होने के बाद अपने परिवार में उपेक्षित जीवन जीते हैं। परिवार के लोग उन्हें अपने स्वतंत्र आचरण में बाधक समझते हैं। वे उन्हें बोझ मानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कहानी का प्रभाव बड़ा रोचक है और गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति हैं, अतः उन्हें अपना स्थान छोड़ते समय भी दुख का अनुभव होता है। तो जो समाज में आजकल जो ये हो रहा है, मतलब हम ये जो रिटायर व्यक्ति होता है उसके मतलब उसको हम बोझ समझते हैं परिवार वाले। तो आधे लोग तो इतना कर देते हैं बूढ़ों बुजुर्गों के साथ कि उनको तो अनाथ आश्रम तक छोड़ देते हैं लोग, तो मतलब उनको अपना समझते ही नहीं हैं। तो ये उसी के आधार पर है। रिटायर होने के बाद अपने घर को आते समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक परिचित स्नेहपूर्ण
आदरमय संसार से अलग हो रहे हों। घर पहुंचकर जो कुछ होता है वह कभी उनकी कल्पना भी ना आया था। मतलब उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी, उन्होंने सोचा तक नहीं था कि घर में ऐसा उनका मतलब अनादर होगा। पत्नी तक उनसे अपेक्षापूर्ण व्यवहार करती है, तो पत्नी तक नहीं उनको, मतलब पत्नी भी उनसे प्यार नहीं करती है, वो भी मतलब वो भी ऐसे बदली बदली होती है, तो वो भी उनकी इज्जत सत्कार कोई नहीं करती। तो कहानी का अंत बड़ा मार्मिक है। गजदर बाबू की इच्छा है कि इस बुढ़ापे में उनकी पत्नी साथ पर वह साथ जाना अस्वीकार कर देती है। तो मतलब गजदर बाबू की पत्नी भी मतलब उनके साथ नहीं जाती है। तो उस समय गजदर बाबू हताश स्वर में कहते हैं, ठीक ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो गजदर बाबू जो हताश होकर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम यहीं पे रहना चाहती हो तो यहीं रहो। तो कहानी की शैली में रोचकता तथा भाषा में सरलता और व्यवहारिकता है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, तो गाइस इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अब है ये 7th क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी पेपर में आता है। तो गजदर बाबू का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखें। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको। तो गजदर बाबू रेलवे से रिटायर व्यक्ति हैं। तो जो गजदर बाबू हैं वो रेलवे से रिटायर हैं। उन्हें अपनी परिवार से बहुत लगाव है। तो उनको जो है अपने परिवार से बहुत प्यार है, लगाव है। उन्होंने अपनी कमाई से शहर में मकान बनवा लिया है। तो उन्होंने जो अब शहर में भी मकान बनाया था, अपनी जो तनख्वाह थी ना, तो उससे उन्होंने शहर में भी मकान जो है बनवाया था। तथा बड़े बेटे और बेटी का विवाह भी विवाह भी कर दिया है। तो उन्होंने वैसे हाँ शायद हो, इसमें तो बताया हमने 3 ही बच्चे पढ़े थे, लेकिन हो सकता है 4 हों। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़े बेटी का और बेटे का। तो इसमें बसंती एक तो कुंवारी है और एक दूसरा बेटा है वो भी कुंवारा होता है। तो विवाह भी कर दिया है। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत स्नेह है। वह अपना प्रत्येक कार्य समय पर करने में विश्वास रखते हैं। तो जो अपना कार्य है वो हर कार्य जो है समय पर करना चाहते हैं, अनुशासन मतलब रखना चाहते हैं। वे परिवार में अनुशासन पसंद करते हैं। तो वही मैंने बोला कि अनुशासन जो है पसंद करते हैं। परिवार के सदस्यों से उपेक्षा पाकर इनका स्वाभिमान आहत हो जाता है। तो उनको स्वाभिमान जो है उनको आहत होता है, मतलब वो दुखी हो जाते हैं इस बात से, उनको कष्ट होता है इस बात का कि घर वाले उनको कोई भी नहीं मानते थे, तो मतलब उनका ना आदर ना सत्कार करते थे। वह अपने परिवार का विखरना पसंद नहीं करते। इसलिए जब उन्हें पत्नी से पता चलता है कि उनका बेटा अमर अलग रहने की सोच रहा है, तो वह स्वयं मिल में नौकरी करने घर से चले जाते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि वो अलग घर चलाना चाहता है, मतलब अलग होना चाहता है, तो इसलिए गजदर बाबू ने सोचा कि मैं ही निकल जाता हूँ इस घर से, तो वही नौकरी करने चले गए। तो इस प्रकार उनका सारा जीवन अपने परिवार के लिए त्याग करते ही व्यतीत होता है। तो उन्होंने जो अपना सारा जीवन है, मतलब खुद के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, परिवार के लिए ही परिवार के लिए ही उन्होंने किया। तो अब हम इसके जो MCQs में पूछते हैं, 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये शायद 10 नंबर के आते हैं या 20 नंबर के आते हैं, अब हर चैप्टर में से आते हैं। तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो वापसी कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो गाइस हमें तो पता ही, हमने पढ़ लिया है। तो वापसी कहानी जो है उषा प्रेमदत्त जी ने लिखी है। तो गाइज़ ये अगर आ जाता तो मुझे विश्वास है कि आप लिख लोगे, क्योंकि ये याद रह ही चुका होगा आपको। तो गजदर बाबू के स्टेशन पर नौकरी मतलब कौन करता था? तो आपको पता ही है, गणेशी था, जो कि बेसन के लड्डू वो बांध रहा था उनके लिए। गणेशी जो है उनका नौकर होता है, तो ये आपको याद आ गया होगा। तो गणेशी उनका नौकर था रेलवे में। तो गजदर बाबू ने कितने वर्ष रेलवे की नौकरी की थी? तो गाइज़ ये तो आपको पता ही है, सार में हमने पढ़ा है, 35 वर्ष उन्होंने की थी। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है, गजदर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था? मतलब बड़े लड़के का नाम क्या था? तो आपको पता है अमर उनके बड़े लड़के का नाम था। तो 5वां क्वेश्चन, गजदर बाबू की बड़ी लड़की का नाम था। तो अच्छा हमने नहीं पढ़ा है,
क्योंकि बुक में शायद दिया हो, पूरा दिया हो, हमने गाइड से पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। इसमें एमसीक्यूज़ में इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगी, तो हम पढ़ लिया। गजेंद्र बाबू की बड़ी लड़की का नाम क्रांति इन्होंने बताया है, तो ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन है, गजेंद्र बाबू के दूसरे बेटे का क्या नाम है? तो दूसरे बेटे का नाम नरेंद्र होता है। तो अब 7वां क्वेश्चन है, गजेंद्र बाबू की छोटी लड़की का नाम क्या है? तो पता ही है आपको, बसंती है। और 8th क्वेश्चन है, नौकर किसने छुड़वाया था? तो नौकर को आपको पता ही है, गजेंद्र बाबू ने निकाल दिया था उसको, क्योंकि उसने सोचा कि ये घर में इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, तो नौकर की क्या ज़रूरत है, तो उस खर्चा भी बढ़ रहा था, तो उन्होंने निकलवा दिया था। और बूढ़े आदमी हैं चुपचाप बड़े रहे, ये किसका कथन है? तो ये जो बूढ़े आदमी हैं तो चुपचाप रहें, तो ये कथन था अमर का। अमर ने ऐसा कहा था कि बूढ़े हैं तो चुपचाप ही रहें। तो जो 10th क्वेश्चन इसका है, गजेंद्र बाबू की पत्नी ने नरेंद्र से कमरे में से क्या निकालने के लिए कहा? तो उन्होंने कहा था चारपाई, जो चारपाई उन्होंने रखी थी, तो वही निकालने के लिए कहा, जो चारपाई जो खाट होती है। तो गाइज़ हमने क्वेश्चन इसके मतलब मुझे लगता है पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। वापसी जो है जितना भी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा तो हमने सब पढ़ लिया है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा और पेपर के लिए आप मतलब ये कर लेंगे, उम्मीद है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन इसमें पढ़ाए हैं आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।